नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जामिया जर्नलिज्म जंक्शन पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अफजाल रब्बानी है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया AJK MCRC में MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था जामिया में जर्नलिज्म के कोर्सेज के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में। हमने दो भाग में इसे बांटा था। पहला AJK MCRC डिपार्टमेंट और दूसरा हिंदी डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम AJK MCRC में स्पेशली MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म कोर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं AJK MCRC डिपार्टमेंट के बारे में। AJK MCRC यानी अनवर जमाल किदवाई मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी। अनवर जमाल किदवाई ने इसकी स्थापना की थी। साल 2017 में आउटलुक मैगजीन ने AJK MCRC डिपार्टमेंट को ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक दिया था मास कम्युनिकेशन के फील्ड में। कोर्सेज की बात करें तो AJK MCRC स्पेशली जर्नलिज्म के दो कोर्सेज करवाता है। MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म कोर्स कोड M21 और MA इन मास कम्युनिकेशन कोर्स कोड M20। MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में कितनी सीट्स हैं, एग्जाम में कितना टाइम होता है आपको आंसर लिखने के लिए, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सारी चीजों को लेकर हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में टोटल 20 सीट्स हैं। MA इन मास कम्युनिकेशन में टोटल 50 सीट्स हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म के बारे में। MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म 200 मार्क्स का इसमें रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू राउंड के बाद आपका पोर्टफोलियो का उसी दौरान एक सेशन होता है। तो हम बात करते हैं बारी बारी करके। रिटन एग्जाम को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक MCQ और दूसरा सब्जेक्टिव। MCQ 20 मार्क्स का होता है, सब्जेक्टिव 180 मार्क्स का। इंटरव्यू 45 मार्क्स एंड पोर्टफोलियो 55 मार्क्स। इंटरव्यू 45 मार्क्स एंड पोर्टफोलियो 55 मार्क्स। एग्जाम का जो नेचर होता है सब्जेक्टिव का, उस पे हम स्पेशली आज बात करने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लेते हैं पहले। तो MCQ तो उससे पहले 20 मार्क्स का होगा। सब्जेक्टिव इस तरह से होता है कि लॉन्ग आंसर आपको 400 वर्ड्स में लिखने होते हैं। 5 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे। एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 25 मार्क्स। इस हिसाब से 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 75 मार्क्स का लॉन्ग आंसर। उसके बाद एक सेक्शन होता है होमोफोन्स का। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स हम लोग वैसे वर्ड्स को बोलते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, जैसे स्लीप, स्लिप। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो वो आपको 5 दे दिए जाएंगे और एक 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 25। उसके बाद एक इंग्लिश का एक और सेक्शन होता है सेंटेंस करेक्शन। बहुत आसान सा होता है, टेंस, वॉइस वगैरह। इसको ध्यान में अगर रखते हुए आप पढ़ाई करते हैं तो आसानी से कर लेंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस होते हैं 4-4 नंबर के, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 20। उसके बाद एक होता है वाई दे वेर इन न्यूज। कुछ आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे और उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ये न्यूज में क्यों था। मिसाल के तौर पर अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान का इश्यू चल रहा था, तो वहां पे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा अफगानिस्तान। तो आपको प्रेजेंट सिचुएशन में, यानी कि अभी जो अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति है, न्यूज में क्यों अफगानिस्तान है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो आप 5 से 10 लाइन के बीच में अगर डिस्क्राइब कर लेते हैं तो आसानी से आप वहां पे आंसर कर पाएंगे और आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो ये टोटल होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 5, यानी कि इस तरह के 5 टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। इसमें किसी पर्सनालिटी के बारे में भी दे दिया जाएगा, जैसे अभी
विराट कोहली न्यूज में क्यों थे, या फिर क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ये न्यूज में क्यों थे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद लास्ट ईयर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था जर्नलिज्म में आपका इंटरेस्ट क्यों है, वाई यू वांट टू डू दिस कोर्स, आप इस कोर्स को क्यों करना चाहते हैं, या फिर आपका जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है क्यों। हाँ, अपना पक्ष बताइए, अपने व्यूज बताइए। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। उसके अलावा 30 नंबर का क्वेश्चन हर साल डेफिनेटली आता है। उसमें क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे कहा जाएगा आपको न्यूज राइटिंग करनी है। तो आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको आइडिया है कि एक न्यूज़ को कैसे लिखा जाता है, और बहुत आसान होता है। 5W1H कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉर्मूला को लगाकर वहां पे आंसर लिखते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो बेसिकली 30 मार्क्स का ये न्यूज राइटिंग होता है। तो अगर आप इन चीजों को ऐड करेंगे सब्जेक्टिव को, मैंने जिस तरह से बताया है, तो ये ऐड करके 180 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। कभी कभी नंबर फ्लक्चुएट भी करता है, किसी का वेटेज ज्यादा हो जाता है, किसी का वेटेज कम हो जाता है। तो आप इस हिसाब से देख लेना मोटे तौर पे। तो 180 मार्क्स का इस तरह से सब्जेक्टिव पार्ट हो गया, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते, अच्छा मिनिमम मार्क्स क्या है क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप जामिया के सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आप 30% अगर मार्क्स से ज्यादा अगर मार्क्स आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू राउंड के लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन का जो मैंने जिक्र किया, वो जामिया का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव एग्जाम कोई भी हो जामिया का, उसमें अगर आप 30% मार्क्स ले आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। लेकिन मेरा जहां तक मानना है और मेरा एक्सपीरियंस जहां तक है, जामिया क्या करता है, जैसे मिसाल के तौर पर एमए इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म के कोर्स का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। वो क्या करता है, 70 स्टूडेंट्स यानी 70 स्टूडेंट्स को वो क्या करता है कि इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाता है। तो जो रिटन में टॉप 70 स्कोरर्स हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अगर मेरे नजरिए में अगर आप जामिया के एमए इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म के पेपर में 110 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू राउंड के लिए। तो प्रोसीजर यही है कि अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू लास्ट 2 इयर्स जब से कोविड आया, इंटरव्यू हो रहा था राउंड, उसका ऑनलाइन ही हुआ है। पोर्टफोलियो भी, डिजिटल पोर्टफोलियो ही आपसे मांगा जाता है। इंटरव्यू और पोर्टफोलियो के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप इतना अभी जान लें कि 45 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 55 मार्क्स का पोर्टफोलियो होता है, यानी दोनों को अगर मिला दें तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू प्लस पोर्टफोलियो, यानी 300 मार्क्स का ओवरऑल लास्ट में मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अगर आप उसमें मेरिट लिस्ट के अंदर में आ जाते हैं तो आप एमए इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म कोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जामिया जर्नलिज्म से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। हम वहां तैयारी करवाते हैं जामिया जर्नलिज्म की। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहां हमसे जुड़िए। आपके माइंड में जामिया से रिलेटेड, जर्नलिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पूछिए, मैं तैयार हूं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।